देवों के देव महादेव और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ भगवानों में गिने जाते हैं। एक का महाकाल रूप प्रचलित है तो एक का सरल स्वभाव। आप नहीं जानते होंगे कि इन दोनों के बीच एक घोर युद्ध भी हुआ था, जिसका परिणाम आप सोच भी नहीं सकते। पौराणिक कथाओं में एक कथा है श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान की। वो अश्व देवपुर पहुंच जाता है। वहाँ के राजा का नाम होता है वीरमणि, जो कि शिव भक्त थे। उनकी तपस्या के कारण उन्हें भगवान शिव ने वरदान दिया था उनके और उनके पूरे राज्य की रक्षा करने का। जिस राज्य की महादेव रक्षा कर रहे हो उस पर कोई कैसे ही हमला कर सकता है। पर जब भगवान राम का अश्वमेध वहाँ पहुँचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मगंध ने उसे बंदी बना लिया था और अब देवपुर और अयोध्या के बीच युद्ध होना ही था। यानी एक तरफ भगवान राम और एक तरफ महादेव। सबसे पहले शत्रुघ्न को बंदी बनाया गया। हनुमान जी पर भी शिवास्त्र का इस्तेमाल किया गया और अब अयोध्या की सेना के पास एक ही विकल्प था, भगवान राम। उन्होंने श्री राम को याद किया। फिर भगवान राम लक्ष्मण और भरत सहित वहां पहुंच गए और उन्होंने एक एक कर सबको मुक्त करा लिया। इस बीच शिवगण और अयोध्या की सेना के बीच युद्ध चल रहा था। शिवगण देवपुर की रक्षा करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पर प्रभु राम के सामने अब वो परास्त होने लगे थे, जिसके बाद महादेव को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। अब दोनों आमने सामने हो गए थे। घोर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से प्रहार का सिलसिला चलता रहा। युद्ध के अंत में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो श्री राम ने पशुपतास्त्र निकाला और महादेव से कहा कि प्रभु, ये शस्त्र मुझे आपसे ही वरदान में मिला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस शस्त्र से पराजित ना हो सके। अब आपकी आज्ञा से महादेव, मैं इसका प्रयोग आप पर करता हूँ। वो शस्त्र महादेव में जाकर समा गया। महादेव ने फिर श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए वरदान मांगे आप जो भी मांगना चाहते हैं। इस पर भगवान राम ने बिना देरी किए भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य योद्धाओं के लिए जीवन दान मांग लिया, जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण गंवा दिए थे, और भगवान शिव ने उन सभी को जीवन दान भी दे दिया। फिर महादेव ने वीरमणि से उस अश्व को श्री राम को सौंपने के लिए कहा और फिर श्री राम अपने भाइयों सहित अयोध्या नगरी लौट गए। ये महादेव का इकलौता युद्ध नहीं था। महादेव के और भी युद्ध हुए हैं। एक युद्ध उनके खुद के पुत्र अंधकासुर के साथ हुआ था। अगर आप उस युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। महादेव से जुड़ी ऐसी और रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए तथास्तु।